हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डेस्टिनी ऑफ लव का पार्ट 11। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस मिलती रहे। एंड मेरी क्रिसमस टू यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। त्योंग अपने स्किल्स शो करते हुए खाना बनाना शुरू करता है और जंगकुक उसको देख के हैरान था क्योंकि वो एक पूरी तरह प्रोफेशनल शेफ की तरह खाना बना रहा था। तो जंगकुक पीछे से कहता है, क्या तुमने बिजनेस की डिग्री के बजाय मास्टर शेफ की डिग्री तो नहीं ली हुई? तो त्योंग हंसता है और कहता है, वेल मैं जिस हॉस्टल में था उसमें जो मेरे रूममेट्स थे उनको कुछ बनाना नहीं आता था और अक्सर हमारे मेस का खाना बहुत ख़राब मुझे लगता था जिसकी वजह से मैं खाना बनाता था। तो जंगकुक कहता है, वेल तुम्हारे रूममेट्स कौन थे? तो त्योंग कहता है, वेल वो मेरे रूममेट्स कोरिया के ही थे, मैं उनसे आज तक नहीं मिला। त्योंग थोड़ा उदास हो जाता है तो जंगकुक कहता है, वेल उम्मीद है तुम उनको जल्दी मिलो। त्योंग कहता है, हाँ। जिमिन और शुगा अपनी बातों में लगे हुए थे। शुगा कहता है, जिमिन तुम कितने साल के हो? तो जिमिन बताता है, मैं 22 का हूँ। तो शुगा थोड़ा हैरान होता है और कहता है, वेल तुम काफ़ी यंग हो। तो जिमिन कहता है, तुम कितने साल के हो? तो शुगा कहता है, वेल मैं तो मुझसे बहुत बड़ा हूँ। जिमिन कहता है, वेल मेरे आइडियल टाइप, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बड़ा ही हो। शुगा इस बात पे खुश होता है और कहता है, वेल मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हूँ। तो जिमिन कहता है, अब बता भी दो कितने बड़े हो? तो शुगा कहता है, वेल मैं 26 ईयर्स का हूँ। तो जिमिन कहता है, वाह तुम तो बिल्कुल मेरे होंग के जितने हो। तो शुगा कहता है, वेल हाँ। ऑन द अदर हैंड जिन और आरएम एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। जिन खाना ऑर्डर करता है तो नामजन कहता है, वेल जिन मैं तुम चाहता हूँ कि हम मेंबर्स को इसके बारे में जल्द से जल्द बता दें। तो जिन कहता है, वेल हाँ मैं भी चाहता हूँ, बैंक बीडी को ऑलरेडी पता है हमारी डेटिंग के बारे में। तो आरएम कहता है, वेल हाँ कंपनी भी जल्दी अनाउंस कर देगी, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कुछ और मसला बने, हमें मेंबर्स को बता देना चाहिए। जिन कहता है, वेल हाँ तुम सही कह रहे हो, जंगकुक के जैसे आर्मी ने जंगकुक को एक्सेप्ट कर दिया है वैसे हमें भी कर लेगी। आर्यन कहता है, हाँ तुम्हारी बात सही है। जिन कहता है, वेल क्यों ना कल ही सबको बता दिया जाए। तो आर्यन कहता है, वेल कल अच्छा आइडिया है, कल वैसे भी जंगकुक की बर्थडे है। जिन कहता है, ओ हाँ जंगकुक की बर्थडे है, मुझे तो नहीं याद था। थोड़ा टाइम गुजर जाता है और वो लोग डिनर करके घर वापस आ रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जेहोब और वायन एक लाइब्रेरी में होते हैं। वायन जेहोब का दिमाग खा रही थी पर जेहोब को बहुत पसंद आ रहा था वायन की उलपटान हरकतें। जेहोब कहता है, वायन तुम कितने साल की हो? तो वायन कहती है, वेल मैं अभी 20 की हूँ। जेहोब कहता है, वेल मैं समझ गया, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? वायन कहती है, आई एम सॉरी, मेरी आदत है हर हर चीज़ में मजाक ढूंढना। तो जेहोब कहता है, वेल तुम्हारी आदत अच्छी है, खुश रहना इंसान को खुश ही रहना चाहिए। तो वायन कहती है, वेल तुम मेरे हमसे टोटली ऑपोजिट हो। तो कहता है, वेल हाँ मुझे हमेशा खुश रहने वाले लोग बहुत पसंद है। तो वाइन बहुत हंसती है और कहती है कि वेल इंसान ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता, जितना इंसान खुश रहता है उसके साथ इंसान के दुख भी होते हैं। तो जब कहता है, वेल दुख को संभालने के लिए भी टाइम होता है, अगर दुख को टाइम पे संभाल लिया जाए तो खुशी ही खुशी होती है ज़िंदगी में। वाइन कहती है, तुम काफ़ी बड़े लोगों वाली बातें करते हो, मुझे तुम्हारी बात कुछ भी नहीं समझ आती, छोड़ो इस बात को, अभी मुझे ये क्वेश्चन समझाओ। तो जब कहता है, वेल ठीक है। ऑन द अदर हैंड शुगा, जिमिन, जंगकुक और वी खाना खा रहे होते हैं कि इतने में वी और आरएम आ जाते हैं और कहते हैं, वेल तुम लोग खाना खा रहे हो? तो जंगकुक इरिटेटिंग वॉइस में कहता है, वेल तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? तो आरएम कहता है, इतना इरिटेट मत हो। जिन हैरानगी से आता है और कहता है, वेल यकीन नहीं आ रहा जंगकुक तुमने खाना बनाया? तो फिर जंगकुक खांसने लगता है और कहता है, मैंने तो नहीं बनाया। तो जिन कहता है, वेल तुमने ही तो वी को आज इनवाइट किया था। वी कहता है, वेल इनवाइट तो इन्होंने किया लेकिन खाना ही मुझे बनाना पड़ गया। सारे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वी तुम्हें खाना बनाना आता है? तो वी कहता है, हाँ मुझे बनाना आता है। सारे आके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम भी चेक करेंगे। तो वो जिन और आर्यन खाना चेक करते हैं और कहते हैं, वाह ये तो बहुत मज़े का है। तो
जिन वी की तारीफ़ करने लगता है तो जंगकुक उसको डेथ लिस्ट देता है और कहता है तुम्हें उसकी बहुत तारीफ़ हो रही है। तो वी कहता है वेल तुमने तो मेरी तारीफ़ नहीं की, इसकी वजह से मैं अपनी तारीफ़ सुन के खुश हो रहा हूँ। तो जंगकुक वी की तरफ मुड़ता है और कहता है ओ तुम्हें तारीफ़ की ज़रूरत है, वेल तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत प्यारे हो, हैंडसम हो और तुम्हें तो मैं लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। तो वी ये सुन के ब्लश करने लगता है तो और कहता है मैंने खाने की तारीफ़ का कहा था, अपनी तारीफ़ का नहीं। तो जंगकुक कहता है ओह अच्छा ये बहुत मज़े का खाना है, ये इसको तो म्यूज़ियम में रखना चाहिए ताकि लोग आके इसको खा लें। तो वी कहता है जंगकुक अपना मुंह बंद करो, तुम तो बहुत इरिटेटिंग हो। तो जंगकुक कहता है थैंक यू सो मच। जंगकुक जल्दी जल्दी खाना खाता है, इतने में जंगकुक को कॉल आती है। तो जंगकुक कॉल उठा इतने में जंगकुक को फ़ोन आता है। वो फ़ोन एक लड़के का था। जंगकुक उसको फ़ोन की आईडी देख के स्माइल करने लगता है। वी उसको नोटिस करता है तो वी कहता है कौन है। तो जंगकुक कहता है वेल रुको। जंगकुक उठ के चला जाता है और वो वी के सामने जाके खड़े होता है और देखता है कि वी उसको देख रहा है प्रॉपर तरीके से। तो जंगकुक कहता है हेलो क्या हाल है। तो वो लड़का बोलता है वेल मैं ठीक हूँ, कल क्या मैं आ जाऊँ तुम्हारे घर। तो जंगकुक कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा तो काम है ना आना, तुम वैसे भी हम काफ़ी दिनों से नहीं मिले। जंगकुक उससे बात करते हुए बहुत हंस रहा था और वी दिल ही दिल में सोच रहा था ये किससे बात कर रहा है। वी को थोड़ा जेलस फील होता है लेकिन वी बार बार उसकी तरफ घूरी जा रहा था और जंगकुक हंस हंस के जानबूझ के बातें कर रहा था जबकि कॉल कब की कट चुकी थी। और जंगकुक को पता था कि वी उससे चल रहा है। और जंगकुक वापस आके बैठता है तो वी उससे तो पूछता है कौन था ये। तो जंगकुक कहता है वेल ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, कल वो आ रहा है तो बी रेडी गाइस। तो वी कहता है वेल कौन सा वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जिसके लिए रेडी रहना है। तो जंगकुक कहता है वेल तो मैं उसका अभी पता नहीं है। तो नामजन कहता है कौन है ये। तो कौन है। तो जंगकुक कहता है वेल तुम लोग उसको नहीं जानते, वेल मैं तुम लोगों को मिला दूंगा। सुबह हो जाती है। वी इसी तजस्सुस में था कि वो लड़का कौन है और वी ये सोचते सोचते सोच रहा होता है और सारी रात यही बात सोचता रहता है कि वो लड़का कौन है। वी को बहुत जेलस हो रही थी कि जंगकुक उससे हंस के बात कर रहा है। और सुबह हो जाती है। तो वी सबसे पहले उठ जाता है और नीचे जाके अपने लिए खाना बनाता है। तभी जंगकुक और सारे मेंबर्स नीचे आते हैं और जंगकुक कहता है वेल मेरा खाना किधर है। तो वी कहता है तुम खुद जाके बना लो, खुद बनाओगे तो तुम्हें बनाना आएगा सारी ज़िंदगी। मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना नहीं बनाने वाला। वैसे भी मेरे कुछ ही मंथ्स रह गए हैं। जंगकुक जैसे ये सुनता है थोड़ा उदास हो जाता है लेकिन उसको पता था कि वी ये सिर्फ जलेस की वजह से कर रहा है। इतने में डोरबेल बजती है और जैसे ही डोर पे बजती है तो जंगकुक भागते हुए जाता है और डोर खुलता है तो ऊपर से एक लड़का आता है। जंगकुक उसको जल्दी से हक कर लेता है। वो लड़का थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है क्या हुआ जंगकुक कहता है वेल हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं इसलिए मुझे तुम्हारी याद आ रही थी काफ़ी। तो वो लड़का कहता है काफ़ी दिनों नहीं बल्कि काफ़ी साल बाद, ऑलमोस्ट 2 years गुजर चुके हैं, हम नहीं मिले। जंगकुक उसको हक करते हुए लिविंग रूम में एंटर होता है तो वी इसको देखता है और बहुत गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक ने उसको हक क्यों किया हुआ है। वी ये देख के गुस्से से खड़ा हो जाता है। जंगकुक समझ जाता है कि वी अभी जेलस फील कर रहा है। जंगकुक उसको लड़के को बिठाता है और कहता है तुम यहीं बैठो, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ स्मूदी और ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। वो लड़का बैठता है और सारे मेंबर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं और वी की बारी आती है। तो वी कहता है वेल हेलो मैं जंगकुक का हस्बैंड हूँ। तो जंगकुक ये जैसे ही सुनता है तो वो शॉकली वी की तरफ देखता है क्योंकि वी आज तक जिससे भी मिला था तो वो अपने आप को जंगकुक का हस्बैंड नहीं कहता था। जब जंगकुक उसको कहता था कि मैं इसका ये मेरा हस्बैंड है तो वी कहता था नहीं नहीं ये मेरा हस्बैंड नहीं बल्कि हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और जंगकुक को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता था। बट आज पहली बार वी ने खुद को जंगकुक का हस्बैंड इंट्रोड्यूस करवाया था। सारे मेम्बर्स भी ये सुन के थोड़े शॉक थे बट उनको समझ आ गई थी कि ये शायद जंगकुक के प्लान में शामिल है। जंगकुक किचन में जाके ड्रिंक्स वगैरह बनाने लग पड़ता है और वापस आता है और उसको देता है। और जंगकुक ड्रिंक्स के साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लाया था। वी जैसे ही ये देखता है कि वो उसके लिए खाने की चीज़ें भी लाया है तो वी शॉकली जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है वेल तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता था। तो जंगकुक कहता है वेल हाँ मुझे खाना बनाना आता है, थोड़ा बहुत आता है, इतना ज़्यादा नहीं। तो जंगकुक वी कहता है वेल कल जब तुमने हमें बुलाया था तो तुम खाना बना लेते। तो जंगकुक कहता है वेल मुझे उस टाइम पे बनाने का दिल नहीं कर रहा था तो मेरा जब दिल जिस बात पे नहीं करता तो मैं वो काम नहीं करता।
वी उसको गुस्से से देखने लग पड़ता है। इतने में वो लड़का ड्रिंक पीता है और कहता है आप सब भी बैठे और पिए, सॉरी मैंने आज सुबह सुबह आके आपको डिस्टर्ब किया बट मेरी फ़्लाइट अभी की थी। तो जंगकुक कहता है वेल तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी फ़्लाइट सुबह की है, मैं सुबह उठ के तुम्हें लेने आ जाता है एयरपोर्ट से। तो वो कहता है वेल मैंने सोचा तुम लोग सो रहे हो कि वैसे भी तुम लोगों की प्रैक्टिस बहुत हार्ड होती है। वी जैसे ही ये सुनता है कि वो लड़का जंगकुक की केयर कर रहा है तो वी गुस्से में जंगकुक को घसीटता हुआ लिविंग रूम से बाहर आ जाता है। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको मेरा ये पार्ट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।